नमस्कार मित्रों, स्टडी बीट के एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम पश्चिमी घाट पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन पर्वत पठार पढ़े, उसके बाद पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी और उसी के क्रम में आज हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अपन पूर्वी घाट पढ़ेंगे और भी तटीय मैदान पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके द्वीप वगैरह करके इंडियन ज्योग्राफी को आगे पढ़ते रहेंगे। आज हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बातें होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो एक जगह आपको नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो कम से कम अपने 3 मित्रों को शेयर जरूर करना, जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है, ये आपको लाल कलर से दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट है और इसके पश्चिम के अंदर जो पश्चिमी तटीय मैदान है और ये जो लाल कलर ये पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम सह्याद्री भी कहते हैं इसे। तो ये भी ध्यान रखना है कि सह्याद्री का भी पूछे या फिर पश्चिमी घाट का पूछे, एक ही बात है। और ये आप देख रहे हैं, ये पूर्वी पूर्वी घाट है और जो ब्लू कलर ग्रीन कलर का है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सबसे पहले आप इसको ध्यान रखें कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये तापी नदी घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक यहाँ ये फैला हुआ है। ये आप ध्यान रखें कि इसका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट स्थित है तापी नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। ये पहला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस पर्वत श्रृंखला के अंदर यहाँ पर एक कलसुबाई महाराष्ट्र के अंदर पर्वत चोटी है और उसके बाद में महाबलेश्वरम पर्वत चोटी है। उसके बाद में कुद्रेमुख कर्नाटक में चोटी है और ब्रह्मगिरी। और उसके बाद में ये नीलगिरी है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर मिलते हैं। वो क्षेत्र कौन सा है, वो पहाड़ी कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में नीलगिरी के बारे में अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके नीचे है जो अन्नाई मुडई और उसके नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी कैसे है और इसको अपन एक एक को पढ़ेंगे। तो ये मैप आप इसको ज़रूर एक बार हाथ से बनाएं, आपको याद रहेगा। और यहाँ पर ये जो थाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, उसके बाद में पाल घाट दर्रा है, फिर सिनकोटा या सैनकोटा दर्रा है। ये दर्रे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नीलगिरी पर्वत चोटी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा। और इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी, जो 2695 मीटर ऊंची है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये जो अन्नाईमुड़ी पर्वत चोटी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची कौन सी है, तो वह है अन्नाईमुड़ी। इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे एक एक को। ये आप देख सकते हैं, मैप को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप हाथ से बनाओ तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में रिवाइज जरूर करें इसका। अब पश्चिम घाट एक एक को पॉइंट को देखेंगे। तो इसकी जो दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। और इसकी औसत ऊंचाई है जो है 1200 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई 1200-1300 मीटर है। और भारत के पश्चिमी तट पर तापी घाटी से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है। आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण में विस्तृत। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। हिमालय के बाद में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पर्वत श्रृंखला यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है और जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो यूनेस्को द्वारा घोषित है। और ये 10वां जैव आरक्षित क्षेत्र है और ये उसकी सूची में सम्मिलित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है या है। वो भी अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे उसका और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी यही ध्यान रखना है कि पश्चिम घाट भी सम्मिलित है। ये क्षेत्र विश्व के प्रसिद्ध 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, दोस्तों मैं कह रहा हूँ 8 हॉटेस्ट बोल रहा हूँ, हॉटेस्ट 8 है, उसमें ये सम्मिलित है। लेकिन जो टोटल विश्व में हॉट स्पॉट है वो है 36। और वो भारत में कितने हैं, 3 है। जो 3 है वो एक ये पश्चिमी घाट भी है, दूसरा पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट और तीसरा कौन सा है, इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये 3 भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र है
उसमें एक पश्चिमी घाट भी सम्मिलित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है और पूरे विश्व के अंदर कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र है? 36, ये आपको ध्यान रखना है। और 36वां कौन सा है? ये 2016 में इसको घोषित किया गया और ये है उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान 36वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं? भारत में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में 3 है, वर्ल्ड में 36 है और वर्ल्ड के जो अच्छे जो उच्च हॉट स्पॉट क्षेत्र 8 है, उसमें से ये पश्चिमी घाट भी सम्मिलित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस पश्चिमी घाट का जो ढलान है वो पश्चिम की ओर तीव्र ढलान है और पूर्व की ओर धीमा या फिर नॉर्मल सामान्य ढलान है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में तीव्र वर्षा होती है और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है इसके। और दोस्तों यहाँ से जो नदियाँ निकलती है ये तीव्र ढाल के कारण ये डेल्टा नहीं बना पाती। तो ये जो इसके जो पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी की निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, बन सकता है। और ये पूछा भी गया यूपीएससी द्वारा कि क्या कारण है, तो ये तीव्र ढलान के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक एक लाइन में क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन ये बने हुए हैं या फिर बनने के पूरे चांस है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ पर सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं आपस में। इधर से ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जो ये आपस में मिलते हैं, ये पहाड़ियाँ कौन सी है? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा पर्वत चोटी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2737 मीटर, 2637 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोदा बेटा जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले ये वो है अन्नामलाई। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरी कौन सी है? वो है दोदा बेटा, जो कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ के अंदर है, या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इन प्रमुख चोटियों का उत्तर से दक्षिणी के क्रम, जो पश्चिमी घाट की जो उत्तर से दक्षिणी क्रम है वो एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछे उसको तैयार रखो, आपका आंसर एकदम टिक लग जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। यदि ज़्यादा तैयारी कर रखी है तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब हो सकते हैं, लेकिन कम तैयारी में बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए अच्छी तैयारी रखो पहले से ही। अपन को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कैसे भी क्रम पूछे तो अपन को आना चाहिए। यदि आधा भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो इसका आंसर सही लग जाएगा। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है, सबसे उत्तर में है जो कलसुबाई महाराष्ट्र के अंदर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, कुद्रेमुख कर्नाटक में, दोदा बेटा और अन्नाईमुड़ी और अगस्त मलाई तो तमिलनाडु में, अन्नाईमुड़ी है जो केरल के अंदर है। ये चोटियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी आपको याद रखनी है। कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, दोदा बेटा, अन्नाईमुड़ी, अगस्तमलाई। अब दोस्तों ये आपको क्रम याद होगा, तो इसमें कोई छोटी और भी यदि पूछी जाएगी तो आप इस क्रम के आधार पर उनको हल कर सकते हो। क्वेश्चन को आराम से, आपका गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो ये भी आप क्रम ध्यान रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, और पूछा भी गया है यूपीएससी द्वारा। अगला दोस्तों है कि जो पश्चिमी घाट है को 3 भागों में बांटा गया है। ये चटर्जी महोदय द्वारा बांटा गया है और इसको पूर्ण अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री तापी नदी मुहाने से, तापी नदी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, जो सबसे ऊपर वाला भाग है उत्तरी, वो 16 डिग्री उत्तरी तक फैला हुआ है। और उसके बाद में ये मध्य, और उसके बाद में नीलगिरी से नीचे वो है दक्षिणी सह्याद्री। तो आप देख सकते हैं ये तापी नदी का मुहाना, उसके बाद में ये उत्तरी सह्याद्री जो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक है। उसके बाद में यहाँ से लेकर 16 डिग्री से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक, ये जो है जो मध्य सह्याद्री, और नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक वो है दक्षिणी सह्याद्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो उत्तरी सह्याद्री है वो बेसाल्ट शैलों से निर्मित है और ऊंची चोटी है जिसकी उत्तरी सह्याद्री की वो है कलसुबाई। इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर।
और यहाँ कलसूबाई ये चोटी यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाबलेश्वरम चोटी भी यहीं स्थित है, उत्तरी सह्याद्री के अंदर। अब दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी उत्तरी में या मध्य में या फिर दक्षिण में, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन सी है, कलसूबाई और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है जो पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों एक एक लाइन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसको समझ के थोड़ा बहुत भी मैप के आधार पे आप पढ़ोगे, मैप रीडिंग करोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। जो मध्य सह्याद्री है वो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ी तक विस्तृत है। और इसकी जो मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है जो है कुद्रेमुख 1892 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। कुद्रेमुख इसका नाम क्यों पड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा, कन्नड़ भाषा के अंदर कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा। तो कुद्रे मुख, घोड़े के मुख मतलब घोड़े के मुख की आकृति की ये जो कुद्रे मुख चोटी है जो घोड़े की आकृति की है, इसलिए इसका नाम कुद्रे मुख पड़ा। लोहो एस के लिए फेमस है कुद्रे मुख कर्नाटक। और मध्य सह्याद्री में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं जो कॉफी के लिए फेमस है। यहाँ पर रोपण कृषि की जाती है, बागानी कृषि की जाती है, रोपण कृषि। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी कर्नाटक। अगला दोस्तों है कि दक्षिण सह्याद्री, ये नीलगिरी पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है और इसके भी 3 पार्ट कर रखे हैं। इसको भी समझने के तौर पे 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ इसकी सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्नाईमुड़ी ये केरल के अंदर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन इसी चोटी का पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहो या फिर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कहो, तो आपको ध्यान रखना है, या अन्नाईमलाई पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी को, एक ही बात है। तीनों की सर्वोच्च कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है। और इसकी जो आपको दूसरों की याद नहीं रहे लेकिन इसकी जरूर याद रखना, 2695 मीटर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो अन्नाईमलाई पहाड़ियाँ हैं ये सागवान के वृक्षों के लिए, वनों के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, ये विशेष याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का यहीं से छपेगा। दूसरा पार्ट है इसका इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ कहो या इसको कार्डमम इंग्लिश में कहते हैं, कार्डमम और कार्डमम की पहाड़ियाँ कहो। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अगस्त्यमलई, ये है अगस्त्यमलई। अन्नाईमुड़ी की है अन्नाईमुड़ी और अन्नामलाई की है अन्नाईमुड़ी, और जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं उसकी है अगस्त्यमलाई। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज मत होना। ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है और इलायची के बागानों के हेतु फेमस है, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम इलायची की पहाड़ियाँ ही पड़ गया, क्योंकि यहाँ इलायची अधिक होती है, यहाँ इलायची अधिक फेमस है यहाँ की। और यहाँ मसाले, और भी मसाले होते हैं, तो यहाँ पर अधिकतर मसालों के लिए ये पहाड़ियाँ पाई जाती है, मतलब फेमस होती है। और इलायची के लिए विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इन पहाड़ियों का दक्षिण भाग नागरकोइल की पहाड़ियाँ कहलाता है। जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं इसका जो दक्षिणी भाग है वो नागरकोइल की पहाड़ियाँ कहलाता है। और इस नागरकोइल की जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगढ़। दोस्तों मैं कह रहा हूँ महेंद्रगढ़, महेंद्रगिरी अलग है, जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, लेकिन ये नागरकोइल ये इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ है, गिरी है वो पूर्वी घाट की है, ये महेंद्रगढ़ अलग है, पूर्व महेंद्रगिरी अलग है। तो आपको यहाँ महेंद्रगढ़ पढ़ रहे हैं अपन, आगे पूर्वी घाट पढ़ेंगे उसमें महेंद्रगिरी पढ़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला दोस्तों है कि जो पश्चिमी घाट है इसमें प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका एक तो आपको क्रम ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से दर्रे कहाँ अवस्थित हैं, कौन से राज्य में अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई क्या है, कितने और किस किस को जोड़ता है, कौन से मार्ग कहाँ से गुजरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो पहला है वो है थालगाड़, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। थालगाड़ दर्रा ये 581 मीटर बड़ा है और मुंबई व नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं।
और भोर घाट ये भी महाराष्ट्र के अंदर है 229 मीटर। और इसका दूसरा नाम है वो है खांडला घाट। ये मुंबई से पुणे मार्ग को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आरपीसी, यूपीएससी, यूपीपीएससी सभी पूछते हैं यहाँ से एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो तीसरा दर्रा है वो है पाल घाट, जो केरल के अंदर स्थित है। इसका दूसरा नाम पलक्कड गैप भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पलक्कड गैप कहाँ पर है, तो इस पाल घाट को ही कहा जाता है, केरल के अंदर स्थित है। 394 मीटर बड़ा है। और ये जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर्वतों के मध्य स्थित है। कौन सा? पाल घाट। मैप शुरुआत में आपने मैप देखा था, उसके अंदर आज दर्शाया हुआ है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और आप अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद में उसको रिवाइज करें बार बार, आपको आसानी से ये एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आपको आसानी से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि पालघाट वो है केरल के अंदर है। कोयम्बटूर से चेन्नई मार्ग गुजरता है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कालीकोट, त्रिचूर, कोयम्बटूर इंदौर के लिए जो सड़क या रेल मार्ग गुजरता है वो कौन से दर्रे से गुजरता है? वो भी पालघाट से गुजरता है। चौथा दर्रा है वो है सैनकोटा दर्रा या सैनकोटा गैप या सिनकोटा। ये है अन्नामलाई तथा काडरमम की पहाड़ियों के मध्य, त्रिवेंद्रपुर और केरल मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। त्रिवेंद्रपुर केरल का है और मदुरई तमिलनाडु में है, इनको जोड़ता है वो कौन सा है? सैनकोटा दर्रा है। तो दोस्तों ये 4 दर्रे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और एग्जाम यहाँ से उत्तर से दक्षिण के क्रम भी पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर है थालघाट, बोरघाट, फिर पालघाट, फिर सैनकोटा। और दोस्तों एक आप ध्यान रखें कि इन्हीं पश्चिमी घाट के अंदर, जो कर्नाटक के अंदर शरावती नदी है, वहाँ पर शरावती नदी के ऊपर एक जोग जलप्रपात बना हुआ है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात है, इसका गलसप्पा जलप्रपात भी दूसरा नाम है। तो ध्यान रखना कि जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पर। और कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो वो है कर्नाटक के अंदर, जो इन्हीं पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है नदी। तो कौन सी नदी है? शरावती नदी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और कम से कम अपने 3 दोस्तों को या फिर अधिक अधिक दोस्तों को शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, उनको भी बेनिफिट हो सके। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज की वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपना ज़्यादा टाइम ख़राब ना करके 2 मिनट या 5 मिनट 20 मिनट तक आप फ्री टाइम होते हैं उस टाइम ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। जितना छोटा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।